जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी टाइम पर वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एथलेटिक्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को और हेल्थ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनैलिटी में शामिल हैं बिलियनर नवीन जैन, फेमस एक्टर अक्षय कुमार, ड्वेन जॉनसन, एप्पल के एक्स CEO टिम कुक और अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और बहुत सारे लोग। तो आज हम ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जो आपको सुबह जल्दी उठने के साथ साथ लाइफ में कुछ बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब रेडी हो जाइए द 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए, जिसका प्रिंसिपल नंबर 1 है यूज 20-20 फॉर्मूला, यानी 20-20-20 फॉर्मूला। पहला प्रिंसिपल कहता है कि सुबह उठते ही 20-20 फॉर्मूला का यूज करें। अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यह आया होगा कि अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह करना क्या है। वेल दोस्तों, हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन को फॉलो करना है, जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर बोला है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20-20-20 मिनट्स के 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। फर्स्ट 20 मिनट्स यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी वाली होनी चाहिए, जिसमें आपका पसीना आ रहा हो। उठते ही एक्सरसाइज करने से हमारी एनर्जी और फोकस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। और यह रिसर्च में प्रूफ हो चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। जिसका मतलब है कि 5:20 तक जब हमारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे, तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शंस को बना चुके होंगे। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 20 मिनट्स, यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपने बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। इस टाइम पर हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज जो हम एक्शंस ले रहे हैं वो हमारे बिगर गोल तक मिलवाएगा भी या नहीं, या फिर हम गधों के तरह बिना कुछ सोचे समझे यूजलेस एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस टाइम पर रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने गोल्स को एक नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए और उस दिन का टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए। और कहते हैं कि आप इस टाइम पर मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब लास्ट 20 मिनट यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड की नॉलेज गैदर करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, उस फील्ड के ग्रेट पीपल्स की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अगर हम इस 20-20 फॉर्मूला का यूज 1 साल के लिए करते हैं तो हम 122 आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे, 122 आवर्स लोगों को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 आवर टॉप क्वालिटी नॉलेज को गेन कर चुके होंगे। बहुत सारे बिलियनर्स इस 20-20 फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि उनके सक्सेस का सीक्रेट होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल नंबर 2, ट्वेंस साइकिल ऑफ इलाइट परफॉर्मर्स। हमें बचपन में बताया गया है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने के लिए हमें ज़्यादा आवर्स तक काम करना पड़ेगा, बट रॉबिन शर्मा अपनी बुक में बताते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी नहीं हो रही होती है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हम में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा नहीं मानते और जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें गिल्ट महसूस होती है। बट ऑथर बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं बल्कि रेस्ट भी लेनी चाहिए, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। ऑथर बताते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि सेलफोन, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, ये सब ब्लू लाइट एमिट करती हैं, जो हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम करती है, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सफ़र करती है। मेलाटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है, इसलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दें। उस टाइम पर फैमिली मेंबर्स के साथ बात करें, बुक्स रीड करें या फिर एक हॉट बाथ यानी गर्म पानी से नहाकर सो जाएं। जिसके बाद आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स।
यह कंसेप्ट कहता है कि फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजों में अच्छा होना होगा, जिसे ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर्स का नाम दिया है, जिसका फर्स्ट एम्पायर है हमारा माइंडसेट। आजकल हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजी बताते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकती है। उसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को इम्प्रूव करना होगा। हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से कंसेंट है। अगर हमारा माइंडसेट ही इम्प्रूव है तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे, अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हुए तो। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें यूजलेस हैं। एक बार एक बिलियनर ने मजाक में कहा था कि तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगी अगर तुम मरे हुए हो। हर एक एलाइट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसलिए वो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है कि एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। अब तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए एक लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, वो है सोल सेट। हर रोज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, बट ऑथर बोलते हैं कि हमें हर रोज सुबह में फोकस करना चाहिए कि हम कौन हैं। बहुत लोग स्पिरिचुअल पार्ट को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं, कई लोग इसे प्रेयर का भी नाम देते हैं, लेकिन हम खुद को अपने मेकर पार्ट से कनेक्ट करके हम अपने स्पिरिचुअल पार्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद इस बुक का लास्ट प्रिंसिपल आता है हमारा हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ऑथर रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए, हैबिट बनने के लिए, यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, जो कि अप्रॉक्स 9 वीक्स के इक्वल होता है। किसी भी हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसका स्टेज नंबर 1 है डिस्ट्रक्शन फेज। स्टार्टिंग के 3 वीक्स में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को ख़त्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये स्टेज बाकी दोनों स्टेजेस से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जिसे पार करने के लिए हमें अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर पाएंगे। अब है स्टेज नंबर 2 यानी इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन यानी 3 वीक्स का होता है, जहाँ पर हम और भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे और यहाँ पर हम अपने आप से यह पूछ सकते हैं कि हमें कर ही क्यों रहे हैं, क्या हैबिट्स यूजफुल भी है या नहीं, और हमें क्वाइट करने का मन करता है बट हमें क्वाइट नहीं करना है, बस अपने आप को कंटिन्यू उसी पाथ पर रखना है। जिसके बाद हमारा लास्ट स्टेज आता है स्टेज नंबर 3 दैट इज इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 वीक्स हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं और जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं हमें हर एक चीज़ आसान लगने लगती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई भी विल पावर की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म के ही उठा देगा और हम इस टाइम पर सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम भी द 5 AM क्लब का मेंबर बन जाएंगे। सो दोस्तों, ये सारी नॉलेज मैंने रॉबिन शर्मा की वर्ल्ड फेमस बुक द 5 AM क्लब से शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और सुबह उठकर आपको कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर करेगी। वेल दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।